हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नॉन टेक का ये मॉक टेस्ट जिसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन है, बाकी के 30 क्वेश्चन समय के अभाव और थोड़ा सा पिछले कंटिन्यूस 2-3 दिन से काफ़ी वर्कलोड पड़ रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी पर वो 30 क्वेश्चंस किसी न किसी तरीके से डाल दिए जाएँ। ये यहाँ पे मॉक टेस्ट से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। जो कुछ भी अभी तक बताया है उसी को बार बार रिवाइज करके ही आप बेटर स्कोर कर सकते हैं, ऐसा मेरा सजेशन है। एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बार बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है नई चीज़ें पढ़ने की तुलना में। बाकी इसके 30 क्वेश्चंस आपको किसी न किसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि कल शाम तक आपको अवेलेबल करा दें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर? 1958, 1959, 1960 या 1961? तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है 1959। सितंबर 1959 में एजुकेशनल टीवी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस एंड अदर न्यूज मीडिया इज नॉर्मली कम्युनिकेटेड थ्रू विच डिपार्टमेंट? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव? ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रेस एंड अदर न्यूज मीडिया ये कम्युनिकेट की जाती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या पीआईबी इंडिया के थ्रू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ईथरनेट इज इन एग्जाम्पल ऑफ लैन, वाईफाई, वैन या फिर वैन? ईथरनेट एक्चुअली में केबल के थ्रू कंप्यूटर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, तो इसे लोकल एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल बोल सकते हैं। वाईफाई में केबल का यूज नहीं होता है, वायरलेस नेटवर्क होता है। तो ईथरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ लैन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कर्नल? ऑप्शन है, इट इज़ द सेट ऑफ प्रिमिटिव फंक्शंस अपॉन विच द रिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस आर बिल्ट अप। इट इज़ कंसिडर्ड एज सेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ सॉफ्टवेयर विच मॉनिटर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल का मीनिंग है, इट इज़ द सेट ऑफ प्रिमिटिव फंक्शंस अपॉन विच द रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन आर बिल्ड अप। ये की रोल में यूज होता है एक तरीके से, तो कर्नल का मीनिंग ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ नवंबर 2020 द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन इन परम सुपर कंप्यूटर सीरीज इज? परम 8000, परम 8600, परम सिद्धि या नन ऑफ द अबव? देखिए, अगर ये पूछा जाए कि पहला परम सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कौन रहा है, तो परम 8000 होगा, 1991 के अप्रॉक्स शायद था। और अगर ये पूछा जाए कि नवंबर 2020 में लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन परम सुपर कंप्यूटर में कौन रिकॉग्नाइज की गई, तो वो परम सिद्धि है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन 3D रोबोट ऑफ स्कैरा टाइप कन्फिगुरेशन इज? 1, 2, 3, 4? तो याद रखिए, स्कैरा टाइप में डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होती है, जबकि 3 प्लेनर के केस में होती है। प्लेनर कन्फिगुरेशन में 3 होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है, जिसके फादर जो जॉन मखार्थी हैं, और 3 टाइप ऑफ कैटेगरी इसमें होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कॉमन लैंग्वेज की बात की जाए तो पाइथन कॉमन लैंग्वेज के तौर पे यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इंक्रिप्शन इज मोस्टली यूज्ड इन वाईफाई सिक्योरिटी? जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसमें ये पूछा था कि लीस्ट सिक्योरिटी इंक्रिप्शन जो सबसे कम यूजफुल है वो है WEP, और अगर मोस्टली यूज की बात की जाए तो वो है WPA2। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड मिंत्रा बिलोंग टू विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स सेगमेंट? पहले तो ये है कि कितने टाइप ऑफ ई कॉमर्स सेगमेंट होते हैं, तो 4 टाइप ऑफ होते हैं। B2C होता है, B2B होता है, उसके अलावा C2B होता है और C2C होता है। और अगर प्राइमरी 3 पूछे जाएँ कि कौन से 3 मेन होते हैं, तो उसमें C2B शामिल नहीं रहता है। B2B, B2C और C2C को कंसीडर किया जाता है। और अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट, अमेजन और मिंत्रा किस टाइप ऑफ ई कॉमर्स सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, तो ये B2C से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट, B2C। अगर B2B के एग्जाम्पल की बात करें कि बिजनेस टू बिजनेस कैसी होती है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर है और ये कंज्यूमर टू बिजनेस है, और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोली जाती है। तो B2B का एग्जाम्पल आप शॉपिफाई ले सकते हैं। और अगर बात की जाए C2C का, तो C2C में EB आती है, ईबे एक वेबसाइट है, अपना देख लीजिएगा अगर आपको लगे कि इसका क्या मतलब होता है। बाकी यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस कैटेगरी में आते हैं, तो B2C। नंबर ऑफ टोटल कैटेगरीज कितनी है? 4 है। प्राइमरी लेवल पे कितनी है? 3 है। कौन सी है वो हमने आपको बता दिया। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज EOQ इन इन्वेंट्री कंट्रोल? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी फुल फॉर्म होता है EOQ का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी। यहाँ पे मैंने
जैसे आपके सिलेबस में 5 एक तरीके से कैटेगराइज्ड फॉर्म में सिलेबस है, जिसमें से मैंने 2 को यहाँ पे शामिल किया है, 2 के मैक्सिमम पॉसिबल 10 क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो बनाए हैं। अब 11 नंबर से हम करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट वुमेंस क्रिकेट एकेडमी विल बी ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। फर्स्ट गवर्नमेंट वुमेंस क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। अगला क्वेश्चन, इन फरवरी 2022 एज पर मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी रिपोर्ट विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन हाई रिस्क ग्रुप ऑफ एड्स। हाई रिस्क ग्रुप ऑफ एड्स में इंदौर ने टॉप किया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। द पायलट प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन वाज लॉन्च्ड बाय एमपी टूरिज्म बोर्ड एट खजुराहो। टू ऑपरेट दिस प्रोजेक्ट एन MOU वाज साइंड विद एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पायलट प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के लिए MOU साइन हुआ है? तो साहस के लिए MOU साइन हुआ है। प्यूपिल भी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फरवरी से रिलेट करके करंट अफेयर है, तो याद रखिएगा अगर कहीं पे इससे इतर करके कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे प्यूपिल अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। बाकी मुश्किल है क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा था उतना, इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अरशद खान ऑफ सियोनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP बिकेम द पार्ट ऑफ विच टीम ऑफ IPL इन मेगा ऑक्शन ऑफ 15th सेशन ऑफ IPL 2022। अरशद खान किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, IPL में शामिल हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। सियोनी डिस्ट्रिक्ट के हैं और 15th सीजन ऑफ IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में बिके थे और टीम थी मुंबई इंडियंस। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। विच स्टेट सिक्योर्स फर्स्ट रैंक इन इंडिया इन ब्रूसले वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन अंडर नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ऑप्शन हैं UP, MP, बिहार, केरला। तो MP ने पहली रैंक सिक्योर की है इन ब्रूसला वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसमें गाय और भैंस के बछड़ों को वैक्सीनेट करना था। अगला क्वेश्चन है, श्री राम राज आर्ट गैलरी वाज इनॉग्रेटेड बाय CM इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। श्री राम राज आर्ट गैलरी ओरछा में इनॉग्रेट की गई थी CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और ये गैलरी ओरछा में जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो ये निवारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अंडर विच सीम 200 लाडली लक्ष्मीज ऑफ MP वेंट टू विजिट बाघा बॉर्डर। ये अगस्त 2007 में शुरू हुआ था लाडली लक्ष्मी महोत्सव, उसके तहत ही अभी मई में 2022 में इसका एक कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद माँ तुझे प्रणाम सीम के तहत 200 लाडली लक्ष्मी को बाघा बॉर्डर विजिट करने के लिए भेजा गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन इन टोक्यो ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स 2020। तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने टोटल 7 मेडल जो जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, जबकि टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विंस द टाइटल ऑफ विंबलडन 2021 फीमेल। फीमेल में किसने जीता है? तो फीमेल में एस्ले बार्टी ने जीता है। मेल में किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। 2021 का अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो नाओमी ओसाका ने जीता है। अगर बात की जाए फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो बारबोरी क्रेजिकोवा ने जीता है। ये फ्रेंच ओपन बारबोरा क्रेजिकोवा और नाओमी ओसाका ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जबकि US ओपन 2021 की बात कर रहे हैं, इम्मा राडुकानु ने जीता है। यहाँ पे अगर 2022 में कुछ पूछा जाए तो मिंजी ली ने US 2022 अभी जून में जीता है, तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है कि पूछा जाएगा। उसके पहले जो ये ओपन हो गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे मैंने लिखे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 21 तो नाओमी ओसाका ने जीता है। 2022 की बात करें, मेल फीमेल दोनों इंपॉर्टेंट है। फीमेल में एस्ले बार्टी ने और मेल में राफेल नडाल ने। और अगर बात फ्रेंच ओपन की जाए तो इगा स्वातिक ने फीमेल में और राफेल नडाल ने मेल में जीता है। ये 2022 में हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी वो भी इंपॉर्टेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल बी द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड। वेयर विल बी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड। तो 2026 कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया जगह पर होंगे, जबकि इंग्लैंड में 2022 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। 2030 की बात की जाए तो वो कनाडा में होंगे। 2030 कनाडा, 2026 ऑस्ट्रेलिया एंड 2022 इंग्लैंड, और 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुए थे। तो ये चीज़ें हमने आपके सामने रखी। ये 2 सेक्शन को कवर करते हैं, 3 सेक्शन बाकी स्टैटिक GK स्पेशली MP की पॉलिटिकल हिस्ट्री जियोग्राफी से रिलेटेड है। हमने जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी डाल रखे हैं आपकी, चाहे वो कम्युनिटी में हो चाहे वीडियोज़ में हो, वो अपने आप में इनफ है। उन्हीं के थ्रू बार बार होकर जाइए तो चीज़ें आपको रिवाइज रखने में आसानी होगी। पिछले लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने नॉन टेक को पढ़ा है, वो फील होता है चैनल के व्यूज़ देखकर।
तो ये याद रखिए कि अब मसला 20 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएं वो थोड़ा कम हो गया है। अब मसला ये हो गया कि हम सिलेक्ट कैसे हों। तो सिलेक्ट होने के लिए मुझे लगता है कि 20 वाला कंपटीशन बहुत कम लोगों के लिए मैटर करेगा। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर अटेंशन है, चीज़ें अगर आप पूरे वीडियोज़ के थ्रू होकर जाते हैं, अटेंटिवली लिखते हैं, याद रखते हैं, तो आप इजीली 22-25 क्वेश्चन वहाँ पे सही कर लेंगे। अगर सिलेक्शन की बात करिए तो 30 + 70, देखिए टेक्निकल में कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे कि आप उनको देख कर ही छोड़ देंगे। ये MPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाता है। बाकी अगर पूछें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल में क्या है, तो मैं कहूँगा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, RCC के न्यूमेरिकल, स्टील के न्यूमेरिकल और पर्टेंट CPM के न्यूमेरिकल, ये बहुत मैटर करेंगे क्योंकि ये वहाँ ठीक ठाक लेवल के पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन को करेगा। बाकी WRE, हाईवे, सॉइल, इन सब में लोगों को थोड़ी बहुत तो महारत ऑलरेडी रहती है और थोड़ा अगर ध्यान दे देते थे तो कंपटीशन बहुत मिनिमल रहता है, 2 या 4 क्वेश्चन का कंपटीशन रहता है। तो ये चीज़ याद रखिए। 30 + 70 जिसके नेट में इफेक्टिवली सही होंगे, कहने का मतलब ये नहीं कि 30 + 70 आपकी दम हो 25 + 75 कर लीजिए, लेकिन मुझे बैलेंस में अगर पूछा जाए तो 100 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप अपने आप को सिलेक्ट मान के चलिएगा। बाकी कहने को तो अभी लोग आएंगे कहेंगे 45 मेरे सही इसमें और 95 उसमें सही है, तो वो उस वर्डिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप 25 + 65 जाते हैं तो भी फाइट जोन में रहेंगे। बाकी 25 + 65 से 30 + 70 वाले में फाइट जोन ही रहेगा। आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स मैटर करेंगे, डिपेंड भी करेगा दूसरों ने क्या किया है, दूसरा कंपटीशन कितना है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तमाम फैक्टर हैं। तो 30 + 70 इज़ द हाईएस्ट सेफ जोन दैट आई कंसीडर। ये मेरा सजेशन है, चूँकि पहले वाला इसके पहले सेम पैटर्न पे जो पेपर हुआ था उसके इंटरव्यू 1 और 2 जुलाई को संभवतः दिखा रहे हैं वेबसाइट पे, तो उसके बाद ही उसका कोई कट ऑफ आएगा। तो पहले से जम्सन या किसी भी प्रकार की बताई गई गलत इन्फॉर्मेशन को देकर हम आपको मिसलीड नहीं कर सकते। और बाकी जो भी हमारे डोमेन में था वो मैंने आपके लिए किया है और लास्ट डे तक चीज़ें जो भी कर सकेंगे वो जारी रखेंगे। और सेटिस्फैक्शन तो कभी मिलता नहीं है, देखिए प्रिपरेशन लेवल में बहुत कम ही होता है कि आपको सेटिस्फैक्शन लेवल मिले, ऐसा लगता है 1-2 दिन और मिल जाते। अपनी पॉजिटिविटी को रखिए और पॉजिटिविटी के साथ पेपर देने जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।